और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ गए। ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार के पिछड़ोपन को दूर होना चाहिए। आप कहते हैं कि हम संविधान को संशोधन कर सकते हैं, कि नीति आयोग में यह एक रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकती है क्या कि बिहार के लोग विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं? और तब तक देंगे जब तक हमको मिलेगा नहीं विशेष दर्जा बिहार को। पहले इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का पटना जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण 1 की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालय में हम लोगों को प्रेस वार्ता एक आयोजित करना है। और बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार अपनी मांगों को रखते थे, इसमें जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की उन्होंने ठुकरा दिया है। इसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन के रूप में इसको लेकर चल रहे हैं। इसी के दौरान हम लोगों के बीच आज यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजित किया गया है। इसी में हम लोग के विक्रम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी उपस्थित है, विक्रम प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी उपस्थित है, और हम लोगों के इस पटना जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण 1 के प्रभारी बड़ा भाई डॉक्टर अशोक शर्मा जी उपस्थित है, नौबतपुर के प्रखंड अध्यक्ष राजू शर्मा जी उपस्थित है, वरिष्ठ कांग्रेसी रामनाथ पासवान जी उपस्थित है। और हम चाहेंगे कि आप सभी एक एक करके हम लोग के जो पूर्व विधायक अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद हम लोग के जो जिला के प्रभारी है वो अपनी बातों को रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया है और चरणबद्ध कार्यक्रम बनेगा और प्रखंड से लेकर के राज्य स्तर तक हम लोग जहाँ इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अभी फिलहाल सभी प्रखंड पर इस मांग के लिए विशेष राज्य दर्जा के मांग के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन बनाया गया है। इसके बाद राज्य स्तर पर भी, और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगा हमारी कांग्रेस सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश साहब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा चरणबद्ध लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो बड़ी राजनीति हुई है, आप लोग भी पत्रकार बंधुओं को सब स्मरण में होगा कि दिल्ली में और नाखून काट कर यहाँ से भेजा गया, बाल काट कर भेजा गया, हजारों लाखों युवाओं के मानसिक शोषण एक तरह से किया गया बिहार। और बिहार के मुख्यमंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के प्राप्त है कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अभियान चलाया, परंतु आज व्यक्तिगत स्वार्थ में उन्होंने बिहार के भविष्य को भूल गए और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ गए। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार का बंटवारा हुआ तो यहाँ के जितने भी संसाधन थे वो सब झारखंड में चले गए। आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ सिर्फ एक बालू बच गया है। आप संजोगवश ये भी कहने में व्यवहारिक पक्ष में मैं आना चाहता हूँ, आज केंद्र की सरकार बिहार के सांसदों पर टिकी हुई है। हम तो केंद्र की सरकार डगमगा जाएगी तो हर कोई परिस्थिति का लाभ उठाता है, और बिहार का परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार के पिछड़ोपन को दूर होना चाहिए। बिहार के लोग जो हर जगह प्रताड़ित हैं उनको मौका मिलना चाहिए। इंडस्ट्री को लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो आज बगल में आप देखते थे कि पहले हम लोग का पटवन आराम से नहर से होता था, आज नहर का पानी के बिना पूरा जो है सब खेत शून्य है। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, नए बांध बनेंगे, नए पुल बनेंगे, नए नहर का निर्माण होगा, ये सब आम लोग जिससे लाभान्वित होंगे। इसकी लड़ाई कांग्रेस में लड़ने का संकल्प है। तो ये सवाल है, जब मौजूदा सरकार ने कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, विशेष पैकेज मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? इसी की तो लड़ाई है। लेकर आप सरकार को घेरने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग का विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है कि सच क्यों नहीं मिल सकता है? बताएंगे ना। देश के सब जो देते हैं कि क्राइटेरिया नीति आयोग का है, तो नीति आपने बहुत सारे संविधान में संशोधन किए। आप कहते हैं कि हम संविधान को संशोधन कर सकते हैं, कि नीति आयोग में यह एक रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकती है क्या कि बिहार के लोग विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं? उत्तर भारत का एक राज्य जिसको बांट दिया गया, और बांटा कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिहार का बंटवारा किया था, और बंटवारे के समय लालकृष्ण आडवाणी ने वादा किया था कि बिहार को हम विशेष पैकेज देंगे, विशेष देंगे कुछ। तो विशेष पैकेज कब देंगे, विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे? लालकृष्ण आडवाणी ने यह घोषणा की बांटने के समय, और आज बांटने के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद बिहार को कुछ नहीं मिला है। और घोषणाओं का क्या है? घोषणा तो ये नरेंद्र मोदी जी बोली लगाते हैं कि 20 करोड़ हजार दे दे, 50,000 दे दे, लो 1,20,000 करोड़ दे दिया। नीतीश कुमार जी को हम कह रहे हैं कि अब सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं, और परिस्थिति ऐसी है कि सत्ता का निर्धारण नीतीश कुमार जी से हो रहा है। नीतीश कुमार जी के विशेष राज्य के दर्जे पर अब संदेह चरित्र पर संदेह उत्पन्न हो गया। पहले स्पष्ट था कि नीतीश जी का एक एजेंडा है विशेष राज्य का दर्जा, इन आपको नीतीश जी के बल पर सरकार चल रही है। अगर नीतीश जी में विश्वसनीयता है, स्पष्टवादिता है, ईमानदारी है, तो अड़ जाए कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दोगे भाई तो हम समर्थन नहीं देंगे।
अपनी बिहार की बदहाली को लेकर के भी अपना बैनर निर्मित करते हैं। क्या विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, इस वजह से बिहार बदहाल है? बिल्कुल, बिहार में आर्थिक संसाधन ही नहीं है तो कहाँ रहेगा। आपके पास पैसा रहेगा तब नहीं विकास कीजिएगा जी। आपके पास पैसा रहेगा तब ना कहीं उद्योग खड़ा कीजिएगा, संसाधन लगाइए, साधन रहेगा तब ना संसाधन आगे बढ़ाइएगा। बिहार के लोग पिछड़े हैं, इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं बिहार की लेकर के, क्या लगता है आपका ये मांग बिहार सरकार या केंद्र सरकार मान पाएगी? और नहीं मान पाएगी तो क्या कुछ आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं आगे कार्रवाई करेंगे? कल हम लोग धरना दे रहे हैं 12 बजे से, और धरना तब तक देंगे जब तक हमको मिलेगा नहीं विशेष दर्जा बिहार को। विशेष राज्य क्या है? विशेष राज्य का दर्जा जो अगर बिहार को मिलेगा, एक विशेष पैकेज आर्थिक रूप से मिलेगा। जब मेरे पास पैसा होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार में इंडस्ट्री लगेगा, उद्योग बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वही विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार बहुत तेजी से उन्नति करेगा। इसी के लिए मांग को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। बिहार में आखिर आर्थिक समुन्नति के लिए आपकी सरकार ने क्या सोची है, जिससे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला तो मुख्य रूप से हम उस एजेंडा को लेकर चलेंगे? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे यहाँ उद्योग बाहर के आएंगे, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा पर उनको टैक्स की माफी रहेगी। विशेष राज्य का दर्जा जैसे ही प्राप्त होगा ना तो उनको टैक्स की माफी हो जाएगी यहाँ। और टैक्स की माफी आज 30%, 40% टैक्स है अन्य स्टेट में। जैसे ही एक बड़ा हिस्सा उनको लाभ होगा तो बिहार में इंडस्ट्री बैठाएंगे, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार से हर एक जगह आयात निर्यात होने लगेगा। बिहार की सरकार जो है मतलब असंतुलित चल रही है मानसिक रूप से। एक तरफ ऑफर दी और बगल में फैक्ट्री बैठ गया नौबतपुर के पास, कुपा में, सामने देख रहे हैं, और दूसरे दिन उसको बंद करा दिया। अगला कोई भी इंडस्ट्री डरेगा कि भाई एक तरफ ये लोग बढ़ाएंगे, दूसरे दिन बंद करा देंगे। तो आपकी योजना तो निश्चित होनी चाहिए ना कि हम इस प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। बिहार की सरकार के पास कोई निश्चित प्लेटफॉर्म ही नहीं है। राज्य का दर्जा मिला तो कृषि के लिए, किसानों के लिए क्या सोचती है आपकी पार्टी? अगर हमारी सरकार रही तो राहुल गांधी जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का ही हमारा सबसे प्रमुख अगर कोई व्यक्ति है सामने तो किसान है। एक लंबी लड़ाई किसानों और मजदूरों की कांग्रेस पार्टी लड़ती है, और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सौभाग्य से किसान, विशुद्ध किसान के पुत्र हैं, और आज भी खेती से सरोकार रखते हैं। आज भी गांव और खेती सड़क से संसद के आदमी हैं। तो निश्चित रूप से किसान को सबसे प्रेफरेंस मिलेगा कांग्रेस की सरकार को।